Hello students of 10th standard. Today I am going to continue with the exercise of third chapter जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है रीजनलिज्म एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है रीजनलिज्म, सेकंड है नेशनल पार्टीज. रीजनलिज्म मतलब रीजनल पार्टीज बोल सकते हैं हम लोग. आंसर विल टू गेट रिकॉग्निशन एज रीजनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशन. अगर रीजनल पार्टी बननी है तो नीचे दिया हुआ कंडीशन पूरा होना चाहिए. Political parties should secure minimum 6% of valid votes in the earlier Lok Sabha or state assembly election and minimum 2 members should be selected in the Vidhan Sabha. पॉलिटिकल पार्टी जो है कम से कम 6% वोट जो है सिक्योर करना चाहिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और 2 मेंबर्स जो है विधानसभा में होने चाहिए. और पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट आउट ऑफ द टोटल सीट ऑफ विधानसभा और मिनिमम 3 सीट्स. 3% सीट्स सिक्योर करना चाहिए या 3 सीट होने चाहिए. इज दिस क्लियर? To get recognition as regional party, political parties should secure minimum 6% of valid votes. 6% valid votes के होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में, और मिनिमम 2 members होने चाहिए विधानसभा में. Is this clear? And political parties should secure minimum 3% of seat out of total seats of विधानसभा और minimum 3 seats. Okay, this will be the valid condition for regional parties. Now we'll do the national parties. टू गेट रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन. अगर नेशनल पार्टी बननी तो नीचे दिया हुआ कंडीशन पूरा होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन अर्लियर लोकसभा. 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा में 6% वैलिड वोट्स होने चाहिए. और स्टेट असेंबली इलेक्शन मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा. लोकसभा में 4 मेंबर सेलेक्ट होने चाहिए. तो पहला कंडीशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन अर्लियर लोकसभा. पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वैलिड वोट्स सिक्योर करना चाहिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, और मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में. सेकंड कंडीशन रखा है कैंडिडेट्स ऑफ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स. जो कैंडिडेट्स है पार्टी का वो कम से कम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें से सेलेक्ट होना चाहिए, या टोटल लोकसभा में से 3 स्टेट में कम से कम उसका सिलेक्शन होना चाहिए. दिस विल बी द आंसर ऑफ नेशनल पार्टीज. ओके, अर्लियर विच वी हैव स्टडीड दैट इज ये है रीजनल पार्टीज एंड सेकेंड क्वेश्चन इज नेशनल पार्टी. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रीजनलिज्म. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉरी, ये हो गया अपना 2 पॉइंट हो गया. व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द आंसर विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू बी इन पावर. Achieving power through election is the main object of political parties. Thus, different political parties compete with each other to get power, right? Second character, to pursue an ideology. Every political party has some policies and worldview. Parties have particular stand about social issues. These together make political party ideology. मतलब हर एक पार्टी का कुछ आइडियोलॉजी होता है, कुछ थिंकिंग होता है जिसके ऊपर वो वर्ल्ड को देखती है. पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड एंड सोशल इशू. पार्टीज का एक सोशल इशू होता है. दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी. इससे पार्टी आइडियोलॉजी बनती है. नेक्स्ट विल बी to have proper agenda, party agenda. Political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. Political parties क्या करना चाहिए? पार्टी का एजेंडा बनाना चाहिए पार्टी आइडियोलॉजी के बेस पे. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद उसको वो एजेंडा कंप्लीट करना चाहिए. इज दिस क्लियर? तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी. पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए? पार्टी एजेंडा प्रिपेयर करना चाहिए पार्टी आइडियोलॉजी के बेस पे. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद वो एजेंडा उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजोरिटी मिलेगी उसको गवर्नमेंट बनेगा. इज दिस क्लियर? तो दीज 5 points we can write as an answer for the characteristics of political parties. Again, first, to be in power, right? पावर अचीव करना मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ का. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से कंपटीशन करती है, तो अचीविंग से लेके पावर तक लिखना है. सेकंड, परस्यून आइडियोलॉजी. हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का खुद का सोच थिंकिंग होता है जिसके व्यू पे जिसकी वजह से दुनिया उसको देखती है. पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोशल इशू पे चलना पड़ता है और ये टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी. इससे वो उसका पार्टी आइडियोलॉजी बनती है. एवरेज से पार्टी आइडियोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू हैव एन पार्टी एजेंडा. हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा होता है जिस एजेंडा के बेस पे वो पार्टी काम करती है, और एक बार वो पावर में आ गए तो उसको वो एजेंडा पूरा करना पड़ता है. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. तो पॉलिटिकल पार्टी से लेके पॉलिटिकल पावर तक पॉइंट रहेगा. इस्टेब्लिश गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. पॉलिटिकल पार्टीज का अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और नेशन को गवर्न करती है. पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलता है वो गवर्नमेंट बनाता है.
These 4 points will be the answer of fourth का first question. Okay, next will be what changes have taken place in nature of political parties in India. Political parties के nature में क्या changes आया? The answer will be changing of nature of political party system in India. The Congress was strong political party in post-independence periods. Congress had a majority at center and is in most of the states. Indian politics was controlled by Congress party. मतलब कांग्रेस जो था स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी था पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में. कांग्रेस हैड मेजोरिटी एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ स्टेट. कांग्रेस को बहुत मेजोरिटी थी सेंटर में और स्टेट में. सेकंड पॉइंट, नॉन कांग्रेस पार्टीज कैम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया. नॉन कांग्रेस पार्टीज जो है चैलेंज साथ में आई और सिंगल डोमिनेंट पार्टी को चैलेंज किया 1977 में. नेक्स्ट पॉइंट में आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी कम टू एंड. 1989 में लोकसभा इलेक्शन में जो वन पार्टी का सिस्टम था वो बंद हो गया. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगिन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट. उसके बाद बहुत सारी पार्टीज एक साथ आई गवर्नमेंट कंबाइंड गवर्नमेंट चलाने के लिए. दिस विल बी द चेंजेस. ओके, 3 पॉइंट्स विल बी देयर. अगेन आई एम रिपीटिंग. चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहला कांग्रेस वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. पोस्ट इंडिपेंडेंस में कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गया. कांग्रेस हैड मेजोरिटी एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट. कांग्रेस को मेजोरिटी था सेंटर और बहुत सारे स्टेट में. इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय कांग्रेस पार्टी. इंडियन पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी ने कंट्रोल किया था. 10 से लेके पार्टी तक आंसर रहेगा. सेकंड पॉइंट, नॉन कांग्रेस पार्टीज कम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977. नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आई और सिंगल डोमिनेंट पार्टी को चैलेंज किया 1977 में. नेक्स्ट पॉइंट विल बी आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी कम टू एंड. 1989 के लोकसभा इलेक्शन में वन पार्टी का जो डोमिनेंट पार्टी था वो खत्म हो गई. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगिन टू कम टुगेदर टू फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट. बहुत सारी पार्टीज एक साथ आई कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए. दीज 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन. ओके, देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.